हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे साइंस को पढ़ेंगे। साइंस जो हम लोगों का पेपर कौन सा है, पेपर थर्ड है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट अति लघु प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग अभी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो आप लोग का एग्जाम मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में होना है। तो अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की हो तो जरूर कर दें। और जो हम लोग का जो प्रश्न है, अति लघु प्रश्नों को देखें। कल हम लोगों ने जो क्लास की थी एसएसटी के बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया था, जिसमें सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने देखा था। उसमें आप क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है उसको जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है वहीं से आते हैं और आप सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को स्किप मत करिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पीवाईक्यू को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखिए। आप अगर पीवाईक्यू अच्छे से आप लोगों ने कर लिया ना, तो आपका, अगर आप लोगों का ये जो साइंस का पेपर होता है ये 25 नंबर का है, 25 नंबर में से आप मान के चलिए कि जो 20 नंबर है, मैं 20 नंबर सीधा कह रही हूँ, 20 नंबर आपका पीवाईक्यू से ही आना है। तो आप लोग पीवाईक्यू को जरूर देखिए। मैंने पीवाईक्यू की सारी क्लासेस ली है, सन 2019 से 16 से लेके सन 2023 तक के पीवाईक्यू को मैंने कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के अलग हैं, अति लघु के अलग हैं, उसको जरूर देखिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो ये आपका है क्या है, बृहस्पति ग्रह है। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध ग्रह है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा आपका कौन सा है, बुध ग्रह है। ये आप ध्यान रखिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। जो दिमाग से थोड़ा कम होता है, छोटा होता है, उसी को तो आप बुद्धू बना पाते हैं। तो वैसे ही सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है, बुध ग्रह है। थोड़ा चीजों को जोड़ के पढ़िए तो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो जो आपका पृथ्वी का जो उपग्रह है ये आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा है। आकाश गंगा क्या है, देखिए जो आप रात में देखते हैं कि बहुत से तारे क्या होते हैं, छत पे जब आप जाते हैं तो दिखते हैं रात में। तो जो आकाश गंगा में असंख्य तारों का जो ये विशाल पुंज होता है, मतलब जो एक साथ बहुत सारे तारे जब आपको दिखते हैं, जब आप देखते हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है। देखिए आकाश गंगा क्या, असंख्य तारों का विशाल पुंज, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। देखिए बहुत से ऐसे तारे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी छत पे जब जाते हैं तो हम लोग उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। हम तो कुछ तो काउंट कर पाते हैं। अब असंख्य तारे हैं, आप उनको काउंट तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि हम तो गिन लेंगे, ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। और हम लोग उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ तो दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। बस हमें क्या होती है कि उसकी चमक दिखाई देती है, शाइन दिखाई देता है कि हाँ ये सारे इतने हैं, टिमटिमा रहे हैं ये सारे तारे। बट उसमें में से जो कुछ नहीं दिखाई देता है, अधिकांश तारे क्या होते हैं, आंखों द्वारा हम लोग नहीं देख पाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। यूनानी भाषा में से क्या कहते हैं, गैलेक्सी। यूनानी भाषा में से क्या कहेंगे, गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा असंख्य तारों का क्या है, विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे क्या होते हैं, आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते। और यूनानी भाषा में से क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। यूनानी भाषा में से क्या कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सौर मंडल में ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल में ग्रहों के नाम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। आप ये ग्रहों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछता है कि ग्रह कितने होते हैं, ग्रहों के नाम क्रम में लिखिए। तो आप इन चीजों को जरूर याद करिए। पहला क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, आपके वीक में से 4 आप निकाल लिए, बचा क्या, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, 5 आपके क्या है, वीक हैं। इसमें में से क्या छूटा, सोम छूटा है ना, और आप देख लीजिए रवि छूटा,
और एक आप देख लीजिए खुद, बस 2-3 स्किप करके, और आपका याद क्या करना है, अरुण वरुण, है ना, अरुण वरुण पृथ्वी, अरुण वरुण पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, ये आपके क्या है, सब ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण तथा वरुण है। तारामंडल क्या है, देखिए जैसे आकाशगंगा था ना, कि तारों का जो विशाल पुंज था, क्या था, विशाल पुंज था, वो आपका क्या कहलाता था, आकाशगंगा कहलाता है। कुछ तारे तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते थे, है ना, कुछ आकाश के जो तारे हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते थे, और आकाशगंगा को हम लोग यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तारामंडल क्या है, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होती है, मतलब तारामंडल क्या है, आप देखिए कि कई होंगे ना ऐसे राउंडिंग में एक साथ रहते हैं, को बहुत अच्छा लगता है देखने में। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इन आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, मतलब जो एक घेर में रहती हैं, देखने में जो बहुत अच्छा लगता है ना, वे क्या कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। कुछ तारे जो सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और आकाशगंगा क्या है कि तारों का क्या है, कुंज है, मतलब पुंज है, जो एक साथ कई तारे हमें दिखाई देते हैं, कुछ तो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ ओझल होते हैं, है ना। और आकाशगंगा को यूनानी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा के तारामंडल के नाम बताइए, वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। आप याद कर लीजिए इन चारों के नाम, वृश्चिक, ओरियन, ओरियोन, सप्तऋषि और क्या है, कृत्तिका है, आप इसको जरूर याद रखिए। छाया क्या है, छाया, छाया किसी की छाया होंगी, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, जब किसी क्या अपारदर्शी जो वस्तु है उसको प्रकाश के जाने वाले मार्ग पे रख देते हैं, तो वस्तु प्रकाश के क्या होती है, आर पार से रोक देती है, मतलब आर पार से क्या कर रही है, रोक दे रही है, जिसमें वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बना देता है। मतलब आप देखिए कि जब आप चलते हैं तो कभी आपका जो शैडो होता है वो आपके सामने दिखाई देता है, शैडो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है आर पार होने से चीजों को, है ना। अब जब शैडो आपके दिख रहे तो उसके पीछे का थोड़ी ना दिखता है, वही है, क्या है, छाया है, जिससे वस्तु दूसरे को क्या होती है, प्रकाशहीन क्षेत्र बना देती। इस प्रकाशहीन क्षेत्र वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जो आपका शैडो होता है वही आपका क्या है, छाया है। शैडो हमारा क्या कर रहा है कि शैडो के पीछे की चीज को क्या कर दे रहा है, मतलब प्रकाशहीन कर दे रहा है, देखने के लिए नहीं रखता है, मतलब दिखाई ही नहीं पड़ता है। आप चल रहे हैं, आपके साथ में अगर कोई चल रहा है तो आप उसको देख पा रहे हो, उसके पीछे की चीजें आपको क्या हो रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो वही क्या है, छाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी की तैयारी भी अच्छी होती रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ आ रही है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार एग्जाम आपका टलेगा नहीं। जो बच्चे सोच रहे हैं तो अब वो अपने दिमाग से इन सारी चीजों को निकाल दीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बैक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा लगने की चांस होती है, मैथ, इंग्लिश, है ना, साइंस, एसएसटी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बच्चे ध्यान नहीं देते और इन्हीं सब्जेक्ट में उन लोगों का बैक लगता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण हम लोगों ने देख लिया, अब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा, किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, तो क्या होता है, देखिए चंद्रमा है तो चंद्रमा लास्ट में गए, चंद्रमा जी लास्ट में गए और पहले कौन आए, सूर्य, और सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ रहे हैं, पृथ्वी, मतलब यहाँ पे कौन है, और पे पृथ्वी है।
तो सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ रहा है? पृथ्वी आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या था कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जा रहा है? चंद्रमा आ रहा है। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है कि चंदा मामा पीछे जा रहे हैं। चंदा, चांद और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है? पृथ्वी आ जा रहा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं। और सूर्य ग्रहण में क्या हो रहा है कि सूर्य पहले ही आएंगे, सूर्य पहले आएंगे और बीच में क्या आ जा रहा है? चंद्रमा आ रहा है, और लास्ट में कौन आ जा रहा है? पृथ्वी आ रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण है ना? सूर्य ग्रहण है। और चंद्रमा के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए। तो जो ये आपके इसरो है, कौन? इसरो, ये आपके अंतरिक्ष संगठन के नाम है। नासा का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? नासा के मुख्यालय की, तो ये 29 जुलाई 1958 को नासा के मुख्यालय की स्थापना हुई। नासा का पूरा नाम बताइए। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देख लीजिए, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप देख लीजिए, 9 प्रकार की मिट्टियां हैं। बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, लैटराइट, पर्वतीय, बुलाई, दोमट। आप इसमें में से 4 मिट्टियों के नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी के नाम पूछता जरूर है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछता है आपके लघु उत्तरीय में, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जो एक ही जाति के हों, है ना, जहाँ पे मतलब एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को क्या कहते हैं? फसल। अगर कहीं पे गेहूं की खेती होती है तो वहां पे सिर्फ गेहूं की ही खेती हो, है ना, मतलब एक फिक्स हो कि हाँ मुझे यहीं पे ये चीजें करनी है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो खरीफ की फसलें रबी, जायद, ये आपकी क्या है? फसलें हैं। सिंचाई के प्रमुख विधियां प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूर्ण विधि, कलह स्थिति, बर्डर, ड्रिप, ये सब आप जरूर तैयार कर लीजिए। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्र क्या है? हल है, पटेला है, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, ये सब आप देख लीजिएगा। 2-4 याद कर लीजिए, बहुत है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को क्या कह रहे हैं? मृदा कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। बीज बोने के प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? हाथ से छिड़काव विधि। बीज बोना सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप हाथ से उसको क्या करें? छिड़काव करें। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो आपकी कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा उसमें जरूर लग रही है, तो जिस ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बल कहते हैं। कार्य से क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। मतलब कोई चीज हमारे, मतलब आप मान लीजिए कि टेबल रखी हुई है, तो हम लोगों ने उस पर क्या किया? अपना बल लगाया और टेबल को क्या किया? खिसका दिया, तो जिस जगह पे थी वो उस जगह से खिसक के दूसरे स्थान पे चली है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाया? कार्य कहलाया। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा पूछता है कि ऊर्जा कैसी राशि, अदिश या सदिश राशि है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये आपकी क्या है? सदिश अदिश राशि है। क्या है? आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से, किसके? यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।